पुलिस ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗੋਲਡੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਰੱਜੀ ਰਜਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰਫ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਗੋਲਡੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਗੋਲਡੀ। ਤੂੰ ਉਹ ਗਰਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆਗਾ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਦਾਗਾ ਨਾ। ਆ ਪੈਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਚੂਹੇ ਦੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾਲ ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਲੁਕ ਜਾ ਗੋਲਡੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ठीक है ना। बिश्नोई गैंग का बड़ा फूट, गोल्डी पर गद्दारी के आरोप। सापा गोविंदगढ़ का वायरल ऑडियो, गोल्डी बराड पर खुलकर वार। मूसेवाला मर्डर से 30 करोड़ तक, ऑडियो में क्या क्या उगल गया साबा। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ऑडियो वायरल हो रहा है जिसने उत्तर भारत के गैंग जगत में भूचाल ला दिया है। दावा किया जा रहा है कि आवाज कुख्यात लारंस बिश्नोई सिंडिकेट से जुड़े साबा गोविंदगढ़ की है, जिसने पहली बार खुलकर गोल्डी बराड पर विश्वासघात, धोखाधड़ी और गैंग के भीतर बड़े पैमाने पर फूट पैदा करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इंडिया डेली इस ऑडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसमें किए गए दावे इतने गंभीर है कि उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया है। वायरल क्लिप में कथित तौर पर साबा गोविंदगढ़ कहता सुनाई देता है कि गोल्डी बराड को जिस ऊंचाई पर गैंग के भीतर आज देखा जाता है, उसकी नींव दरअसल लारंस बिश्नोई और खुद साबा ने मिलकर रखी थी। वह दावा करता है कि गुरलाल बराड की हत्या के बाद लारंस ने उसके माध्यम से गोल्डी को 9 पिस्टल और 300 राउंड दिए थे। इतना ही नहीं, वह ये भी आरोप लगाता है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए जो AK-47 इस्तेमाल हुई थी, वह भी फिरौती की रकम से खरीदी गई थी और इसे गोल्डी तक पहुंचाने में वह और लारंस दोनों शामिल थे। साबा के अनुसार उस मर्डर प्लान के हर स्टेप, चाहे रिकी हो, लॉजिस्टिक हो या फिर एक्सक्लूजन, सब पे गोल्डी को बिश्नोई ग्रुप का पूरा सपोर्ट मिला। ऑडियो में आगे बताया जाता है कि गोल्डी को पुलिस की वर्दी से लेकर हथकड़ियां, हथियार, गाड़ियां और सुरक्षित ठिकाने, हर प्रकार की सुविधा लारंस ग्रुप ने उपलब्ध करवाई। साबा का दावा है कि गोल्डी को बना बनाया प्लेटफॉर्म दिया गया, यहाँ तक कि उसके रहने, खाने, आने जाने और ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए तक भी दिए गए थे। इस दौरान कथित रूप से कहा गया कि गोल्डी ने दोनों के बीच मनमुटाव पैदा कर दिया, हथियार का नुकसान करवाया और कई मौकों पर ऐसी हरकतें की जिन्हें साबा विश्वासघात मानता है। साबा गोविंदगढ़ वायरल ऑडियो में ये भी कहता है कि गोल्डी बराड पहले सिर्फ लाठी डंडे वाला व्यक्ति था, जिसे गुरलाल बराड के नाम और लारंस की हैसियत ने बड़े स्तर तक पहुंचाया। वह दावा करता है कि गुरलाल की हत्या के बाद भी उन्होंने गोल्डी को हर तरह से संभाला, BMW के साथ घूमे, बड़े गैंग सदस्यों से मुलाकात कराई और कई आपराधिक कार्यवाही में उसका भरोसेमंद साथी बनकर साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे गोल्डी का नाम गैंगस्टर दुनिया में बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसके इरादे बदलते चले गए। ऑडियो में लगे आरोपों के अनुसार गोल्डी ने कथित रूप से 25-30 करोड़ रुपए अपने फायदे के लिए समेटे और फिर उसी ग्रुप के खिलाफ जाना शुरू कर दिया, जिसने उसकी शक्ति और पहचान दिलाई थी। साबा आरोप लगाता है कि गोल्डी ने अंत में खुद को गैंग से अलग कर लिया और वही लारंस जिसने उसे खड़ा किया, उसी को गद्दार और देशद्रोही कहने लगा, जिससे पूरे बिश्नोई सिंडिकेट में भारी नाराजगी पैदा हो गई। सबसे चौंकाने वाला हिस्सा ऑडियो का वह अंत है
जहां सांभा गोविंदगढ़ गोल्डी को सीधे धमकी देते हुए कहता है कि जो सुदर्शन चक्र घूम रहा है उससे बच पाना मुश्किल है। वह चेतावनी देता है कि यदि कोई भी जिंदा बच गया तो पाताल लोक में भी छिपा हो तो वो निकाल लाएगा। इस तरह की धमकी न सिर्फ गिरोह के अंदर के संघर्ष को दिखाती है बल्कि ये भी संकेत देती है कि गैंग में अंदरूनी युद्ध किसी भी समय बड़े हिंसक घटनाक्रम का रूप ले सकता है। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਬਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾਗਾ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰਦਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੈਨੂੰ 9 ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 300 ਗੋਲੀਆਂ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਚਕਵਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ AK-47 ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੜੇ ਬੜਾਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੂੰ ਗੋਲਡੀ ਖੇਡਿਆਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੁਕਾਇਆਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੈਪਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹਥਿਆਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਰਤੇ ਗੋਲਡੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡੰਡੇ ਬਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਚੱਡਿਆਂ 'ਚ ਪੂਛ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮਾਨ ਜੈਤੋ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਦਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਗੁਰਲਾਲ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੁੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਭਰਦੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਚਿੱਠੀ ਚੁੱਠੀ ਪਾੜਿਆ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਠ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 47 ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ BMW ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗੋਲਡੀ। ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਰੱਜੀ ਰਜਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰਫ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਕਰਕੇ। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਔਰ 15 ਸਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਗੋਲਡੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 3600 ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ 3600 ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਗੋਲਡੀ। ਗੋਲਡੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਾ ਵੀ ਰੱਬ ਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਨਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਗੋਲਡੀ ਤੂੰ ਉਹ ਗਰਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆਗਾ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਦਾਗਾ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਗਰਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 15-15 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਰੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਉਸੇ ਸਾਲੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਛੇਦ ਕਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਪੈਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਗਰਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਗਰਦਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ 25-30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਮੇਟ ਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਾਤਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਫੜਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਗੋਲਡੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਕਾਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲਾਰੈਂਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਹੀ ਨਿਭਾਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਵੀ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਤਰੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਚੂਹੇ ਦੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾਲ ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਲੁਕ ਜਾ ਗੋਲਡੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ठीक है ना। हालांकि फिलहाल ये ऑडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है, लेकिन इसकी वास्तविकता की पुष्टि अभी बाकी है। जांच एजेंसियां इस वायरल क्लिप की बारीकी से जांच कर रही हैं, क्योंकि इसमें किए गए दावे कई बड़े मामलों, खासकर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े संवेदनशील पहलुओं को
छूते हैं। जब तक इसकी प्रामाणिकता सामने नहीं आती तब तक ये ऑडियो गैंगवार की दुनिया में फैलती सनसनी और बढ़ते तनाव का एक और नमूना बनकर सामने आती है। इंडिया डेली के संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के बीच दुश्मनी लगातार बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को धमकियां देने का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट के गैंगस्टर साबा गोविंदगढ़ ने एक ऑडियो नोट जारी किया है। उस ऑडियो में साफ तौर पर गोल्डी बराड़ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ साथ गोल्डी बराड़ को धमकी भी दी गई है। हालांकि इंडिया डेली इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर इस ऑडियो में दिए गए मैसेज और इस ऑडियो में कही गई बातों की बात की जाए तो इसमें साबा गोविंदगढ़ के नाम से जो ऑडियो नोट जो जारी किया गया, इसमें कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गद्दार और देशद्रोही नहीं है। इसके अलावा जो गैंग से गद्दारी की है वो गोल्डी बराड़ ने ही की है। इसके अलावा ये भी आरोप लगाया गया है इस वॉइस नोट में कि जब गुरलाल बराड़ जो गोल्डी बराड़ का भाई था, उसका जब मर्डर हुआ था तो खुद लॉरेंस बिश्नोई ने साबा गोविंदगढ़ के जरिए ही 300 गोलियां और 9 पिस्टल जो है वो गोल्डी बराड़ को पहुंचाई थी। वो इसलिए पहुंचाई थी क्योंकि गोल्डी बराड़ के पास हथियार नहीं थे और वो लाठी डंडों का इस्तेमाल करता था। इतना ही नहीं, सिद्धू मूसेवाला की हत्या की अगर बात की जाए तो उस वॉइस नोट में ये भी कहा गया है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार जो AK-47 और तमाम दूसरे अत्याधुनिक हथियार थे, इसके अलावा तमाम लॉजिस्टिक जो था उसे लॉरेंस बिश्नोई ने ही गोल्डी बराड़ को मुहैया करवाया था। इसके अलावा उस वॉइस नोट में ये भी कहा गया कि गोल्डी बराड़ ने तमाम उन चीज़ों की डिमांड की सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने से पहले, जैसे पुलिस की वर्दी और इसके अलावा हथकड़ियाँ और तमाम कारें, वो तमाम चीज़ें जो लॉरेंस बिश्नोई ने ही गोल्डी बराड़ को मुहैया करवाई थी। इतना ही नहीं, उस जो वॉइस नोट में ये भी कहा गया कि जो गोल्डी बराड़ है उसने गैंग के साथ गद्दारी की है, क्योंकि 15 सालों से जो गोल्डी बराड़ है वो बाहर बैठा हुआ है और 15 सालों से ही लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर हैं। बावजूद इसके लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़ को बड़ा भाई माना था और गैंग की पूरी जो जिम्मेदारी थी, गैंग के तमाम जो ऑपरेशन की जिम्मेदारी थी वो गोल्डी बराड़ को सौंपी थी। और गोल्डी बराड़ ने आज तक जितना भी काम किया है, चाहे किसी को धमकी देना हो, किसी से फिरौती वसूल करना हो या किसी की हत्या करनी हो, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर ही उसने तमाम ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, उस जो वॉइस नोट में ये भी कहा गया कि गोल्डी बराड़ का जो भाई था गुरलाल बराड़, वो जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर ही उसने ऐश की थी। तमाम जो है वो धमकियां वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर ही दिया करता था और उसकी हत्या के बाद भी गोल्डी बराड़ ने तमाम चीज़ों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर ही अंजाम दिया। वॉइस नोट में यह भी आरोप लगाया गया कि गोल्डी बराड़ अगर सब कामों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इस्तेमाल करता है तो खुद उसका वजूद क्या है, उसका कोई वजूद नहीं है। ऐसा जो है आरोप उस वॉइस नोट में लगाया गया है। इतना ही नहीं, साबा गोविंदगढ़ के नाम से जो वॉइस नोट जो वायरल हुआ है उसमें यह भी कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया था और गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा तैयार किए गए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ही तमाम चीज़ों को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, जो साबा गोविंदगढ़ ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका में अनमोल बिश्नोई की ज़मानत के लिए वैसे एक सरकारी वकील भी गोल्डी बराड़ ने नहीं किया था। उसके पीछे का कारण ये था, या आरोप साबा गोविंदगढ़ की तरफ से ये लगाया गया था कि जो गोल्डी बराड़ है वो नहीं चाहता था कि जो पावर उसके हाथ में आई है वो पावर किसी और के पास जाए, सभी गैंग के तमाम लोग उसकी टांग के नीचे रहें और जो वो कहे तमाम गैंग के लोग या तमाम जो सिंडिकेट गैंगस्टर्स हैं वो वही काम करें। इसीलिए उसने अनमोल बिश्नोई की मदद नहीं की। इसके अलावा उस वॉइस नोट में ये भी आरोप लगाया गया कि हम लोग BMW गाड़ी में घूमा करते थे और तमाम बातें किया करते थे। लॉरेंस बिश्नोई तुम्हें बड़ा भाई मानता था, लेकिन तुमने अपने छोटे भाई के साथ ही गद्दारी कर दी। आखिर में उस वॉइस नोट में ये भी आरोप लगाया गया कि तुम चाहे कहीं भी छुप जाओ, हमारी तैयारी पूरी है, तैयार रहना, बहुत जल्द मुलाकात होगी और हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
तो इस तरीके के आरोप उस वॉइस नोट में लगाए गए हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको क्लियर कर दें कि इंडिया डेली इस वॉइस नोट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से आए दिन वॉइस नोट जारी करके या सोशल मीडिया पर एक दूसरे को धमकियां देने का दौर जारी है, उसके बाद तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियां अलर्ट हो चुकी हैं, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि बहुत जल्द जो भारत के किसी भी राज्य में, चाहे पंजाब हो, दिल्ली हो या राजस्थान हो, कहीं भी गैंग वॉर हो सकती है और इसी गैंग वॉर को टालने के लिए एजेंसियां पूरे अलर्ट पर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली डिजिटल के लिए।